ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है श्री सावलिया सेठ का मंदिर जो मंडफिया गांव में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने सावलिया सेठ का नाम तो जरूर सुना होगा और इन्हीं सावलिया सेठ का एक मंदिर है मंडफिया गांव में जो कि चित्तौड़गढ़ से कुछ किलोमीटर दूर जाकर है। ये मंदिर की हम एंट्रेंस पे है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। आज हम आपको इस मंदिर की पूरी टूर गाइड देंगे, साथ ही इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। तो अगर आप भी हमारी तरह कृष्ण भक्त हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए हरे कृष्णा, जय हो श्री सावलिया सेठ सरकार। ये मंदिर में जहाँ हमने एंटर किया वहाँ हमने देखा कि यहाँ पे एक भारी संख्या में भीड़ मंदिर के अंदर जा रही थी। हमने इस मंदिर का ट्रिप इस अकॉर्डिंग प्लान करा कि हमने ना कि वीकेंड चूज़ करा ना कोई स्पेशल ओकेज़न। हमें लगा था कि हमें एकदम मंदिर एम्प्टी मिलेगा, आराम से दर्शन होंगे। बट जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। यहाँ पे अच्छा सा रश था, जैसे कि यूजुअली मंदिर में वीकेंड्स पर या किसी भी शुभ स्पेशल तिथि पर होता है, उसी तरीके का रश हमें देखने को मिला। ये मंदिर का पूरा एंट्रेंस है और इसके अंदर बहुत बड़ा लॉन्ग कॉरिडोर बना हुआ है जो मेन गर्भगृह है वहाँ तक जाने के लिए। तो यहाँ से जो आपको सामने की साइड से लोग दिखाई दे रहे हैं वो है जो एग्जिट के लिए निकल रहे हैं। और ये कॉरिडोर अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ये बीच के अंदर एक पॉइंट है जहाँ से आपको मंदिर का व्यू दिखाई देता है। चारों तरफ गार्डन बना हुआ है। अभी भी ये मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये कॉरिडोर के बीच में ही ये कुछ बना हुआ है, एक रूम जिसके अंदर लाइक जैसे चांदी का सिंहासन, झूला, इस तरीके की चीज़ें रखी हुई है जो डेफिनेटली ठाकुर जी की होगी। और वन मोर थिंग, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। ये जो मैंने क्लिप्स ली है मोस्टली कॉरिडोर एरिया की है, अंदर बहुत रेयर ये मैं क्लिप्स ले पाई हूँ। ये बीच में जो ठाकुर जी का गर्भगृह है उसके जस्ट सामने जितने लोग आपको दिखाई दिए हैं ये सब बैठकर जो दान पेटी में आता है उसको काउंटिंग कर रहे थे। और ये बाहर का व्यू है जिधर से एग्जिट जाते हैं, क्योंकि अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ठाकुर जी का विग्रह है वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में फ़ोटो खींचना, वीडियो कॉल करना, रिकॉर्डिंग करना कुछ भी अलाउड नहीं था। करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। जैसा कि मुझे यहाँ के एक भक्त ने बताया जो यहीं से बिलोंग करते हैं कि जो मीराबाई थी वो साधु संग किया करती थी। तो वो जिन साधुओं के संग में रहती थी उनमें से एक संत थे जिनके पास में भगवान श्री कृष्ण की 4 मूर्तियाँ थी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ, वो मंदिर तोड़ रहे थे, जब उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब उन्होंने प्रभु प्रेरणा से वो मूर्तियाँ यहाँ भाटसोड़ा जिले के अंदर एक वृक्ष के नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ दी थी। फिर यहाँ पे एक गुर्जर था जिसको स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर बताया कि वहाँ पे उस स्थान पर वो मूर्तियाँ रखी हुई है जिसे निकाला जाए। जब वहाँ पे खुदाई करी गई तो वास्तव में वहाँ 4 मूर्तियाँ मिली, पर जिनमें से एक मूर्ति खंडित थी, इसलिए उसे वहीं पे वापस स्थापित कर दिया गया और बाकी की 3 मूर्तियाँ निकाल कर 3 अलग अलग स्थान पर विराजमान करके 3 मंदिर बनाए गए। उन 3 में से एक मंदिर जो आखिरी मंदिर है वो ये है। पर अभी के समय में जहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं वो इसी मंदिर में आते हैं जो मंडफिया गांव में है। सावलिया सेठ के 3 मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त श्री सावलिया सेठ सरकार को अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं, यानी कि वो अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय, अपने कारोबार के अंदर भगवान को पार्टनर बनाकर उन्हें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा चढ़ावे के रूप में चढ़ाकर जाते हैं। कुछ भक्त उसे सोने के रूप में चढ़ाते हैं, कुछ चांदी के रूप में और कुछ रुपयों में।
मंदिर में चारों तरफ बहुत सुंदर नक्काशी करी गई है। पूरे परिक्रमा मार्ग में बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ एक गणेश जी का भी मूर्ति है और पूरा शिव दरबार भी बना हुआ है 2 अलग अलग स्थानों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए उसकी कोई भी क्लिप्स नहीं ला पाई हूँ। यहाँ कुछ भक्त ये भी मानते हैं कि यहाँ आकर पत्थर से घर बनाने से उनका घर बन जाता है। ये प्रचलन मैंने रणथंभौर में भी देखा था और भी कई मंदिरों में ऐसा प्रचलन है कि जहाँ जिन लोगों को अपना एक मकान बनाना है पर कुछ भी उसमें अड़चन आ रही है, दुविधा आ रही है, तो लोग ठाकुर जी से अरदास करते हैं, वहाँ एक पत्थरों से घर बनाकर जाते हैं और उन्हें ये मन में विश्वास होता है कि ठाकुर जी जल्द ही उनकी दुविधा हरेंगे और घर शीघ्र ही बन जाएगा। मंदिर से बाहर आने पर यहाँ पे भगवान का जो बाल भोग प्रसाद है वो वितरित किया जाता है। यहाँ पे जो प्रसाद है वो भगवान को ऑलरेडी भोग लगाया हुआ है, जो अभी यहाँ पे अलग अलग काउंटर पे भक्तों को बांटा